Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 9th biology chapter first, improvement in food resources, part 6. This is the part 6 of this chapters. We study about part first, part second and part third in and fourth, fifth in previous video. Today we discuss about part 6. In this part we study about some materials like as type of manure, fertilizers, nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, phosphatic fertilizers or potassic fertilizers, complex fertilizers, biofertilizers and mycorrhiza. So let us start now. We know about manure in part 5th. We discuss in this video about type of manure. There are 3 type of manure. First, farmed manure. Farmed manure also called FYM. This is also called FYM, means farm yard manure. And second, compost, and third, green manure. Third is the green manure. What is the farmed manure? Farmed manure is a type of manure which obtained by cattle dungs. Dungs means gobar. Okay. And second, compost. Compost is also type of manure. They prepared by cow dung with the help of earthworm. And third, green manure. Green manure also type of manure. They prepared by plant like dhaicha, sun hips, lobia, lentil, or you say in other hand moong, urad, dhaicha, hims, etc. So these are type of manure. We study in easily in Hindi टाइप ऑफ मैन्यूर के प्रकार. कितने प्रकार के मैन्यूर होते हैं? फर्स्ट मैन्यूर आपका है फार्मर्ड मैन्यूर को हम शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो फार्म से एफ और वाई से यार्ड एंड यम से मैन्यूर, इसको शॉर्ट में FYM भी कहते हैं. तो फर्स्ट आपका है ये फार्मर्ड मैन्यूर क्या है? आप लोग देखते हो रूरल एरिया के हैं, विलेज में रहने वाले हैं, विलेजर्स हैं. आप लोग देखते होंगे गांव में जो कैटल होते हैं या मवेशी होते हैं, जैसे आपके काऊ है, गोट्स हैं, गाय है, भैंस है और भेड़ है. ये सब क्या होते हैं कि इनके जितने भी डंग्स होते हैं यानी कि गोबर होते हैं, इनको ले जाकर एक जगह कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है. और इकट्ठा करने के बाद जब 1 ईयर हो जाता है तो उसको फिर माने रेनी सीजन में उसको ले जाकर के फिर कहाँ डाला जाता है? फील्ड में, यानी कि खेत में डाला जाता है. यानी कि जो गाय का ये जो घूर होता है, हिंदी भाषा में आप उसको, देहाती भाषा में आप घूर कहते हैं, जो घूर होता है वास्तव में वही जो है क्या होता है आपका फार्मर्ड मैन्यूर होता है. उसी घूर को क्या करते हैं हम पूरे साल के बाद जो है फेंक देते हैं फील्ड में. तो क्या होता है आपका, ये आपका फार्मर्ड मैन्यूर होता है. ओके, क्लियर. एंड सेकेंड देखते हैं कंपोस्ट. जो
मैन्यूर होता है, ये कंपोस्ट जो मैन्यूर होते हैं ये ऐसे मैन्यूर होते हैं जो कि कैटल डंग से ही प्रिपेयर किए जाते हैं, बट इसमें क्या किया जाता है कि ये वर्म यानी कि अर्थोवर्म की सहायता से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप काउ डंग या बफेलो डंग या जो भी डंग है मीन्स गोबर, डंग्स मीन्स गोबर, उसको क्या करते हैं कि उसमें हम ये अर्थोवर्म यानी कि केचुआ जो देखे होंगे आप लोग, अर्थोवर्म उसको डालते हैं। डालने के बाद वो जो डंग्स होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन सब्सटेंस में, यानी कि उसको वो जो है चेंज कर देता है तो मैन्यूर बन जाता है। इस प्रकार के जो मैन्यूर होते हैं उनको बोलते हैं कंपोस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, या इसको बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है ना। देखे होंगे आप लोग अक्सर करके, जैसे यूरिया वगैरह आता है उसके साथ में जैविक खाद भी आप लोग सुने होंगे कि ये जैविक खाद है। तो कंपोस्ट वही चीज़ होता है, उसी से जो है प्रिपेयर करके बनाया जाता है। यानी कि जो गाय का या भैंस का जो कैटल होते हैं, मवेशियों का गोबर होता है, उसमें हम अर्थोवर्म को डाल देते हैं। अर्थोवर्म क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है गोबर को किसमें, डंग्स को मैन्यूर में। तो वही मैन्यूर आपका क्या होता है, कंपोस्ट होता है। ओके। एंड थर्ड, ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या होते हैं, ग्रीन मैन्यूर ऐसे मैन्यूर होते हैं जो कि प्लांट से प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे इस समय ये सीजन है, इस सीजन में जो है आप देखते होंगे कि फील्ड में, खेतों में ढैंचा होता है। ये देखे होंगे कि एक प्लांट होता है ढैंचा, बहुत ज़्यादा खेत फील्ड में जो है बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ग्रो कर देते हैं। या तो आप मूंग को ग्रो किए रहते हैं, मूंग है, उड़द है या बरसीम है, ये सब आप बोए रहते हैं। और इसके बाद आपका हिम्प है, हिम्प मीन्स सन पटुआ, सनी या पटुआ इसको बोलते हैं। ये सब ग्रो किया जाता है। जब ग्रो करते हैं इसको, तो जब प्लगिंग किया जाता है यानी कि फील्ड को जब जोता जाता है, खेत को जोता जाता है, तो जब जोतते हैं तो फील्ड में ये भी उसी के साथ मिट्टी में दब जाता है। जब मिट्टी में दब जाता है तो ये एक मैन्यूर का काम करता है। तो इस प्रकार की जो मैन्यूर होंगे आपके क्या होंगे, ये ग्रीन मैन्यूर होंगे। ऐसे मैन्यूर को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्यूर बोलेंगे। ओके। अगेन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट chemical fertilizer. We know about fertilizer. There are two type of fertilizer. First, manure. They are natural fertilizers, and second is the chemical fertilizer. Chemical fertilizer, you can see here that ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग केमिकल्स। मीन्स ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हम केमिकल से इसको बनाते हैं, है ना। ये ऐसे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन वाला जो यूरिया होता है, ये यूरिया क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर है। ये डाई जो होती है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर है। समझ में आ रहा ना। इसके बाद आप रामबाण देखते होंगे, वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर। ये सब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये केमिकल से बनाए जाते हैं, रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, केमिकल। यानी कि यूरिया आपकी हुई, डाई हुई, और रामबाण जो खाद आती है आप देखे होंगे, वो सब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजेशन। केमिकल फर्टिलाइजर भी वेरियस टाइप के होते हैं, फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजेशन। इन दिस फर्टिलाइजेशन वी ऑब्टेन मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इस फर्टिलाइजर में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। आर यू से इन अदर हैंड दैट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैव मोर नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल यूरिया यू कैन से यूरिया, आप लोग देखे हो, यूरिया हमेशा आपके खेत वगैरह में डाला जाता है, देखे होंगे सफ़ेद रंग का दाना टाइप में होता है यूरिया। एंड अमोनियम सल्फेट, दिस इज द अमोनियम सल्फेट। एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, these all fertilizer is the nitrogenous fertilizers. ओके। आप लोग देखते होंगे घर पे आता होगा यूरिया को देखे होंगे, उसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन इंक्लूड होता है।
तो जिसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, आप देखे होंगे ये जो बोरी आता है, पैकेट आता है, इस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। सो क्या होता है वो नाइट्रोजनस है। तो यूरिया जो आती है आपकी क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। एंड अगेन देखते हैं सेकेंड, फास्फेटिक फर्टिलाइजेशन। फास्फेटिक फर्टिलाइजेशन मीन्स जिसमें ज़्यादा मात्रा में फास्फेट हो, है ना, फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट क्या है, ये आपके फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये भी क्या है, फास्फेटिक। और डाई कैल्शियम फास्फेट, ये सारे क्या है आपके फास्फेटिक। यानी कि जो आपकी DAP यानी कि डाई जो आती है वो क्या है, फास्फेटिक फर्टिलाइजेशन है। DAP आप लोग देखे होंगे, DAP डाई अमोनियम फास्फेट लिखा रहता है। तो ये क्या है, फास्फेटिक है, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही कंपल्सरी होता है। जैसे हम लोग के लिए मिल्क ज़्यादा नेसेसरी होता है ग्रोथ करने के लिए, चारों तरफ ग्रोथ करने के लिए हमें क्या नीड होता है, मिल्क। उसी तरह से जो ये फास्फेट होता है, ये बहुत ही काफ़ी जो है बहुत काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं प्लांट, है ना। तो ये क्या है, आपके फास्फेटिक है। एंड अगेन पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर जिसमें पोटास हो, पोटास जिसमें होता है उसको बोलते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या है, पोटेशिक फर्टिलाइजर है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये पोटेशिक फर्टिलाइजेशन है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है, पोटेशिक फर्टिलाइजर है। एंड अगेन कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कम्प्लेक्स मीन्स बोथ इंक्लूड होंगे, दोनों एक में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इंक्लूड माने उसमें आप क्या होंगे, कम्प्लेक्स होंगे, सभी मिले जुले होंगे। सभी जो इसमें कम्प्लेक्स यानी कि मिले जुले होंगे। जब मिले जुले होंगे इसमें कौन कौन से हैं, दी एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोफास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, यूरिया अमोनियम फास्फेट, यूरिया अमोनियम फास्फेट। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। डाई में भी क्या होता है, कम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा मात्रा में तो फास्फेट होता ही है, फास्फोरस होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में होता है, तो ये कम्प्लेक्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आपके डाई, ये अमोनियम फास्फेट आपका आ जाएंगे। कि DAP देखते हैं आप लोग डाई की बोरिए पे लिखा रहता है DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, तो ये अमोनियम फास्फेट। ओके, एंड अगेन बायो फर्टिलाइजर्स। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं बैक्टीरिया वगैरह से, हाँ। तो ऐसे जो होते हैं आप देख सकते हैं राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनम यानी कि दलहनी फसलें होती हैं उसके नोड में होता है, और वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन 78% होती है उसको कन्वर्ट करके जो है वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके एडजस्ट कर देता है सॉइल में। तो ये राइजोबियम है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। एल्गी मीन्स आप देखे होंगे जिनमें रूट, जिस प्लांट में रूट स्टीम, रूट एंड लीफ नहीं विजिबल नहीं होगी, दिखेगी नहीं, इसका शेप कैसा होगा, थैलस होगा, ग्रीन होगा, वो क्या होगा, एल्गी होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल बोलते हैं इसको। तो ये क्या होंगे, एनाबीना एंड नास्टाक। एनाबीना एंड नास्टाक जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो कि पैडी यानी कि धान के फसलों में ये पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ही भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्थिर करते हैं। तो ये आपके क्या है, बायो फर्टिलाइजर। एंड एक माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा भी एक फंगस से प्रिपेयर्ड होने वाला मैन्यूर होता है, जैसे फर्टिलाइजर होता है। जैसे देखते हैं फंगी विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट में फंगी जो लगता है वहाँ से प्रोवाइड करता है उसको मैन्यूर फर्टिलाइजर यानी कि खाद को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मैन्यूर होता है वो मैन्यूर एक मैन्यूर के टाइप्स हम लोग स्टडी किए। मैन्यूर यानी कि खाद 2 टाइप के होते हैं, और एक क्या होता है, नेचुरल खाद जिसको मैन्यूर बोला जाता है, और एक केमिकल खाद होता है जिसको केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। ओके, वी डिस्कस नेक्स्ट अगेन
अबाउट इरिगेशन। व्हाट इज द इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना, सिंचाई करता। हम प्लांट को वाटर देते हैं ना, तो जब प्लांट को वाटर देंगे तो उसको बोलेंगे इरिगेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट बाई मीन्स ऑफ कैनाल, वेल, रिजर्वायर, ट्यूबवेल्स etc, इट नोन एज इरिगेशन। मीन्स हम टैंक से कैनाल से, ट्यूबवेल से, इसकी सहायता से हम वाटर जो है यानी कि पानी सप्लाई करते हैं प्लांट को। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन माने सिंचाई करना, सिंचाई माने पौधों को आप पानी देते हैं तो उसी को बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम, किस किस सिस्टम से हम इरिगेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं। इरिगेशन मोस्ट कॉमनली यूज इरिगेशन सिस्टम आर फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम से भी हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, है ना। कैनाल से भी यानी कि नहर, कैनाल मीन्स नहर, नहर से हम लोग सिंचाई करते हैं। देखते हैं आप लोग विलेज वगैरह में देखते हैं नहर से तो सिंचाई होती है, नहर से तो पानी दिया जाता है फसलों को यानी कि क्रॉप्स को। एंड सेकेंड है आपका टैंक, टैंक्स में भी देखते होंगे आप, डीजल वगैरह लग जाता है, उससे जो है हम सिंचाई करते हैं। वेल, कुआं, कुएं में भी देखते हैं आपके लगे रहते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, कुएं में लग जाते हैं ट्यूबवेल्स, उससे भी आप करते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर से भी जो है आप सिंचाई करते हैं। रिवर वैली सिस्टम, रिवर वैली सिस्टम से। ड्रॉप एंड स्प्रिंकल्स, ड्रॉप्स यानी कि ऐसी सिंचाई होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका है ड्रॉपेड, यानी कि एक पाइप लगा रहता है, इस पाइप में छोटे छोटे होल किया दिए जाते हैं और वो ड्रॉप ड्रॉप क्या होता है प्लांट को प्रोवाइड होता है वाटर। और स्प्रिंकल्स मीन्स चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, हमेशा ऐसे करके घूमता रहता है और जो है इरिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये ड्रॉप सिस्टम है, तो इस सिस्टम से भी सिंचाई किए जाते हैं। सो दिस पार्ट इज कंप्लीट। वी meet again video them till. Thanks for watching.